घर वालों ने ही साजिश करके उसको मृत्यु के घाट उतारा। ये युवक रॉकी लांजेवार है जो गाड़ी चलाने का काम करता है, ड्राइवर। 176 के केस में पहले एक बार जेल जा चुका था और वहाँ से छूट के आया हुआ था। सब्बल से मार से उसको लपेट करके तारपोलिन में लपेट करके पथर्रा के पास खेत में जाकर के रविवार को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अर्धजला शव पथर्रा में मिला है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने आज खुलासा किया है और खुलासे में पता लगा है कि परिवार के ही उसी ही व्यक्ति के परिवार के 3 लोगों ने मिलकर पहले घर में उसकी हत्या की और हत्या के बाद पथर्रा में जाके उसके बॉडी को जला दिया किसी ज्वलनशील पदार्थ से। मामला इस प्रकार है कि जो मृतक है उसका नाम रॉकी है, 38 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है। 376 मामले में ये जेल गया था और जेल से आने के बाद इसने अपनी बेटी को कहा कि तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं कर पाए आप लोग। और आपको बता दें कि 376 के जिस मामले में वो जेल गया था वो उसकी बेटी ने ही लगाया था और आके जब वो चिढ़ाने लगा तो दमाद को गुस्सा आया। बेटी और दमाद ने मिलकर पहले युवक को, वो जो व्यक्ति था 38 वर्षीय रॉकी, उसे सब्बल से मारा। मारने के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव को उम्दा से पथर्रा ले जाकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। और इस पूरे मामले में पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। त्रिनयन ऐप को खंगाले, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और फुटेज में वो गाड़ी नजर आई जिसमें बॉडी को ले जाया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की है और घर के ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो उस व्यक्ति की बेटी थी उसे अभी माइनर बताया जा रहा है, इसलिए दुर्ग पुलिस ने यहाँ पेश नहीं किया है। दमाद को और सास को, जो व्यक्ति था उसकी पत्नी को और उसके दमाद को दुर्ग पुलिस ने आज यहाँ पर पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यही वो आरोपी है जिसने रॉकी की हत्या कर दी और इस मामले में तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया, आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र में कल पथर्रा के पास एक खेत में अधजली लाश मिली थी जो अननोन डेड बॉडी थी, पुरुष की डेड बॉडी थी और किसी प्रकार का कोई सुराग उसमें नहीं पता चल रहा था। लोग उसको जान भी नहीं रहे थे कि ये कौन है। आसपास की पतासाजी कराया गया तो पर फिर जब पता नहीं चल पा रहा था प्रॉपर, वहाँ से एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और हमारे पुलिस और एसएसयू की टीम वहाँ पहुँची थी। मौके पर से जो साक्ष्य संकलन करने थे उसके अलावा भी वहाँ से उस मृतक के फोटोग्राफ्स लिए गए, उसके टैटू मार्क्स थे उसको लिए गए और साइबर प्रहरी ग्रुप में डाला गया। साइबर प्रहरी ग्रुप में डालने से एक युवक ने उसको पहचान लिया पावर हाउस से और कंट्रोल रूम को फ़ोन करके उसने सूचित किया कि ये युवक रॉकी लांजेवार है जो गाड़ी चलाने का काम करता है, ड्राइवर है। उसकी निशानदेही पर, उसकी सूचना पर जब तफ्तीश की गई, वहाँ उसके घर गए, तब ये स्पष्ट हुआ कि रॉकी लांजेवार गायब है। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उसके टेक्निकल इंट जुटाए गए, उसके मोबाइल ट्रेस किए गए और बहुत से टेक्निकल और फिजिकल एविडेंस के आधार पर जब उसके घर पहुँचे गए तो ये स्पष्ट हुआ कि घर वालों ने ही साजिश करके उसको मृत्यु के घाट उतारा था। उसकी बेटी सृष्टि गजभिये और उसका दमाद दुल्यांश गजभिये, ये दोनों ने मिल करके अपने घर में, उमदा रोड में उनका घर है, वहाँ इसको बुलाए थे। वहीं चूँकि ये जो मृतक था रॉकी लांजेवार वो 376 के केस में पहले एक बार जेल जा चुका था और वहाँ से छूट के आया हुआ था, जेल से छूट के आया हुआ था। और ये संयोग ये है कि जो पिता है वो 376 का जो आरोप था उसकी बेटी ने ही लगाया था और उसी के आरोप में वो जेल गया था। वापस आकर के छूटने के बाद उसने उसको बताया कि देखो तुमने आरोप लगाया था, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी किया लेकिन तुमने मेरा कुछ नहीं कर पाया। इस बात से पति पत्नी दोनों विक्षुब्ध हुए और उसके पति ने, दुल्यांश गजभिये ने उसको सब्बल से मार दिया।
जब मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई तो ये सोचने लगे कि अब इसको क्या करना है। तो इन्होंने अपने माँ को बताया, मोहनी लांजेवार को, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा कि वीडियो फ़ोटो भेजो कुछ। तो वीडियो फ़ोटो लेकर के उन लोग उसके घर आए, पावर हाउस आए, वहाँ उसको दिखाए। जब उसको विश्वास हो गया तो वो भी साथ में चली अपनी गाड़ी को लेकर के, और उमदा रोड से उसको लपेट करके, तारपोलिन में लपेट करके पथर्रा के पास खेत में जा कर के फेंका गया। और टैंकर जो गाड़ी होता है उसमें से कंटेनर, और मोहनी लांजेवार ने उसमें मिट्टी तेल छिड़कने का काम किया। और बाकी ये जो 2 आरोपी दुल्यांश और सृष्टि, इन्होंने उसको ढक करके आग लगाया। ये स्पष्ट खुलासा हुआ। और इसके सारे तथ्य, फिजिकल एविडेंस जो हमने संग्रहित किए, वो उसके अलावा टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर भी हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं। और ये एक दर्दनाक मर्डर हुआ था कि उसकी बेटी और दामाद ने मिल कर के अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसका खुलासा किए हैं। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, और जो डेड बॉडी थी वो भी अननोन थी। तो इसलिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचनी पड़ी। एक बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस के लिए कि उसने आरोपियों को धर दबोचा, आरोपियों को लाए। बैठो। मृतक गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था। बेटी ने ही बताया कि देखो आज फिर से मेरे को ये छेड़खानी कर रहा है। इस कारण से उसका दामाद था ही, बेटी के साथ झूमा झटके हुआ और दामाद ने मारा। दोनों ने मिलकर मारा। जमानत में था। सर रॉकी की एज क्या थी? 38 साल, 38 साल। ये 3 से 4 बजे के बीच CCTV फुटेज आया था, जब वो कंटेनर गाड़ी में लेकर के गए थे और उनको वहाँ पर छोड़ा गया था। सर मृतक की उम्र कितनी थी रॉकी की? 38 साल। उसकी 20 साल की बेटी है। हाँ। नहीं, वो जो जगह है जहाँ पर से डेड बॉडी को जो बता रहा हूँ, ये सुनसान जगह है। कल हमने घटना स्थल का मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। ये सुनसान इलाका है, और उमदा रोड जहाँ पर से जो घटना स्थल है उस बीच में किसी प्रकार का कोई थाना या कोई शहर ऐसा नहीं पड़ता। उमदा रोड से बाहर ही बाहर वो जा कर के पथर्रा में डेड बॉडी को शिफ्ट करके जला के आ गए थे। सर उसकी बेटी कितने साल की है? 20 साल की। सर अक्सर जो है वही पता है वो स्मार्ट है, उसी क्षेत्र में बाहर से खरीदार नहीं ऐसा करते हैं। और वो स्पॉट को मतलब वहाँ पे थोड़ा सा उसकी निगरानी या उस क्षेत्र में मूवमेंट हो। और निश्चित रूप से ये समय समय पर मूवमेंट हमारा चलते रहता है। ये बस एक कोइंसिडेंट या इंसिडेंट ऐसी हो जाती है जिसके कारण अलर्ट होकर के हमको और काम करने की आवश्यकता रहती है। सर मृतक के ऊपर बेटी ने कब रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जमानत से कब बाहर आया? वो 2023 का मामला था वो, जिसमें वो उसके बाद में ही 1 से 1.5 साल के आसपास में रहा होगा, और 2024 में फिर दोष मुक्त हो गया था। वो दोष मुक्त हुआ है।